आपने बिहार में नीतीश के यू टर्न वाले बयान की इनसाइड स्टोरी देखी। अब आपको बिहार से महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। बीते दिन राहुल गांधी महाराष्ट्र में थे, लेकिन राहुल के कार्यक्रम से उद्धव ठाकरे गायब थे। उद्धव ठाकरे को कार्यक्रम में आने का न्योता भेजा गया था। अब सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से दूरी क्यों बनाई। आमंत्रण के बाद भी उद्धव के नहीं जाने पर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। आखिर उद्धव ठाकरे के मन में क्या चल रहा है? महाराष्ट्र में उद्धव ने बढ़ाई राहुल की टेंशन। क्यों राहुल गांधी से उद्धव ने बनाई दूरी? क्या सीएम के चेहरे पर फंस गया पेच? उद्धव ठाकरे के मन में क्या चल रहा है? चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे का दांव। ये तस्वीरें सांगली की हैं, जहां पर राहुल गांधी हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, शरद पवार हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता गायब हैं। सवाल यह है कि उद्धव ने राहुल गांधी के कार्यक्रम से दूरी क्यों बनाई। बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे को खास तौर पर कार्यक्रम में आने का न्योता दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद न तो उद्धव ठाकरे पहुंचे और न ही उनकी पार्टी का कोई बड़ा नेता। कार्यक्रम के आयोजक विश्वजीत कदम की माने तो सांगली का कार्यक्रम भले ही कांग्रेस का था, लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को बुलाया गया था। यहां तक कि विश्वजीत कदम ने उद्धव ठाकरे से खुद बात की थी। आणि आदरणीय उद्धव साहेबांनी मला खूप चांगला वेळ दिला। मातोश्री बंगल्यावर अर्धा तास वेगवेगळ्या विषयांवर आमची चर्चा झाली। त्यांनी निमंत्रणही खूप चांगल्या भावनेने स्वीकारलं। त्यांनी मला सांगितलं होतं विश्वजीत नक्की येण्याचा प्रयत्न करेल। तो ती व्यक्तिगत कारणामुळे ते म्हणले कदाचित मला काय अडचण आली तर मी येऊ शकणार नाही। त्यांनी शुभेच्छा आणि आशीर्वाद दिलेले। उद्धव ठाकरे ने कार्यक्रम से दूरी बनाई, इसके पीछे दो बड़ी वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह, विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की तरफ से सीएम के चेहरे पर आपसी सहमति का नहीं बनना। दूसरी वजह, लोकसभा चुनाव में सांगली सीट को लेकर इंडिया गठबंधन में आपसी मतभेद। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे गुट ने चंद्रहार पाटिल को महाविकास अघाड़ी की तरफ से सांगली का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन उद्धव के ऐलान से महाविकास अघाड़ी के नेताओं में नाराजगी थी, क्योंकि सभी सहयोगियों से चर्चा किए बिना उद्धव ने ऐसा किया था। उद्धव ठाकरे की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान करने के बावजूद कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा था। विशाल पाटिल को सांसद बनाने में शुरू से सबसे ज्यादा ताकत लगाई विश्वजीत कदम ने। कदम का शुरू से यह कहना था कि सांगली की सीट वो कांग्रेस की है और वो लोकसभा के लिए कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे अड़े रहे, चंद्रहार पाटिल की घोषणा की और ये सब होने के बाद कांग्रेस के नेता नाराज हो गए। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो उसमें से ये देखा गया कि चंद्रहार पाटिल को एक तरफ ढकला गया और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने, खुद विश्वजीत कदम ने भी विपक्ष नेता विशाल पाटिल के लिए काम किया और वो खुद सांसद बन गए। नतीजे आए तो सांगली से 2 बार सांसद रह चुके संजय काका पाटिल की हार हो गई। महाविकास अघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार चंद्रहार पाटिल भी बुरी तरह से हार गए, लेकिन विशाल पाटिल जीत गए। बीते दिन कार्यक्रम में विशाल पाटिल सिर्फ मौजूद नहीं थे, बल्कि राहुल गांधी के बगल में बैठे थे। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला किया। विकास आघाडी म्हणून आम्ही एकत्र पद्धतीनं जिल्हा प्रमुख शिवसेनेचे होते आणि हा कोणताही अशा प्रकारचा गैरसमज हे काहीही नाही। आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र आहोत, एकत्र पुढे जाणार आहोत। कार्यक्रम के निमंत्रण कार्ड में भी उद्धव ठाकरे का नाम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने सीट बंटवारे से पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने पर जोर दिया, लेकिन आपसी सहमति नहीं बनी। कांग्रेस और एनसीपी बिना किसी चेहरे के विधानसभा चुनाव लड़ने के पक्ष में है, यानी सीएम कौन होगा ये फैसला नतीजों के बाद होगा। जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी चाहती है कि सीएम कौन बनेगा ये सीट बंटवारे से पहले तय होना चाहिए। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने
दो मुद्दों पर सहमति नहीं बनने पर दबाव बनाने का खेल शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो।